हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट फिजिक्स कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नीट का मोटिवेशन तो आप सब लोगों को ही है। और नीट का जो टॉपिक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनमें से फिजिक्स के लिए लोगों के दिल में थोड़ा सा डर बसा हुआ रहता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स को आप ठीक तरह से समझते हैं, द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द फॉर्मूलाज, देखिए अब अभी आप अगर फॉर्मूलाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और फॉर्मूला के पीछे कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको दो तरह की तकलीफ होगी। पहले तो आपको फॉर्मूला ठीक तरह से याद नहीं रहेगी। फॉर्मूला को याद करने के लिए आपको बहुत 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 ज़्यादा लेबर देना पड़ेगा। और दूसरी तकलीफ ये है कि अगर एग्जाम के क्वेश्चंस ज़रा सा भी आउट ऑफ द वे हो, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तब आप उसको मतलब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे या फिर गलत फॉर्मूला आप वहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ी सी, जस्ट थोड़ी सी, लगभग हर फॉर्मूला की डेरिवेशन को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से 5-7 मिनट ही लगेगा। तो अगर आप कंसेप्ट के लिए थोड़ी सी भी आपकी वक्त देते हैं, तो आपका जो प्रैक्टिस का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम हो जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगी टू इंक्रीज योर स्पीड। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड बढ़ाने के लिए उसका जरूरत है। लेकिन फॉर्मूला को याद करने के लिए ब्रेन का जो स्पेस है वो तो लिमिटेड है। तो उस स्पेस में जो चीज आपको याद रखना ही रखना है, उस पे वो स्पेस को यूज कीजिए। और जो चीज आपको कॉन्सेप्ट पता होने से आसान से याद रह जाता है, उस टाइप के लिए आप ब्रेन की मेमोरी ज्यादा खर्चा मत कीजिए। concepts को समझिए and save the space of your brain. So, in my first few lectures, I'll cover the topics of mathematics, basic maths required to solve the problems of NEET physics. So, first start with angle measurement, the mad angles, sexagesimals. तो angles हम लोग, ये आपको लोगों को पता ही है कि angles हम लोग दो तरह से मेजर करते हैं। फर्स्ट इज जो राइट एंगल है, उसको हम 90 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं। वैसे मैं 90 डिविजन्स आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज दैट इज टू स्मॉल टू शो, बट वट एवर 90 डिविजन्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और एक ईच डिविजन को हम कहते हैं एक डिग्री। सो ये जो राइट एंगल है, वन राइट एंगल, तो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री। One right angle is 90 degree, and then 1 डिग्री को हम 60 डिविजन्स देते हैं और ईच डिविजन को हम कहते हैं मिनट। मिनट का सिंबल है एक डैश, एंड 1 मिनट को हम लोग 60 डिविजन्स देते हैं और उसको कहते हैं 60 सेकेंड्स। उसको हम डबल डबल प्राइम देते हैं। फिर द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये जो एंगल है थीटा, थीटा को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? थीटा को एक्सप्रेस करते हैं L/R इस वैल्यू से। तो इस आर्क का, इसका लेंथ होगा, वो हम लोग मेजर करेंगे। कोई सूत, अगर आपके घर में कोई थ्रेड हो तो इससे आप मेजर कर सकते हैं। इस रेडियस को आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो ऊपर को L बिठाइए, नीचे R बिठाइए। L/R ये होगा आपका एंगल, और इस एंगल का यूनिट होगा रेडियन। पहले वाला में यूनिट होता है डिग्री, मिनट, सेकेंड, एंड इसका यूनिट होता है रेडियन। तो द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, वी नो दैट if we consider the entire circle for the entire circle, the total length is, you know, it is 2 pi r. So the entire angle for the circle, what it will be? Theta total. It will be the total L by radius.
So it is 2 pi r by r और 2 pi रेडियन, पाई का वैल्यू है 3.14. It is approximate, of course, because pi is a very interesting number, 22/7. So 2 times 3.14, so it is 6.28 रेडियन. So this is it. और डिग्री के हिसाब से जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री टाइम्स 4, so 360 डिग्री. तो 360 डिग्री is equal to 6.28 radian. That's it. So the relationship or the formula is pi radian और 3.14 रेडियन इक्वल टू आपका हुआ 180 डिग्री. अगर आप इस चीज को याद रखें तो आप हर एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में द प्रॉब्लम्स आई डिस्कस. नाउ what you will have to remember is the sign convention. So it is called all sin tan cos. Quadrant 1 all have positive sign, quadrant 2 only the sign has positive sign, here quadrant 3 only the tan, and here quadrant 4 only the cos. So here if you look at this chart, I'll show you how to use it properly. So suppose we want to find out sine of 135 डिग्री, तो इसको हम लोग 135 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 35 plus 5, 40. Yes, it is this. Now the rule is here it is 180 degree. Okay, so the rule is अगर आपके यहाँ पर 180 डिग्री पाई, दैट इज, तो अगर आपके यहाँ पर पाई होती है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, अगर यहाँ पर 2 पाई होती है साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, और इन जनरल अगर कोई इंटीजर होता है, m is integer, m is 1 2 3 etc., देन इसका जो वैल्यू है, द वैल्यू होगा साइन थीटा. आई मीन साइन ही रहेगा. ओके अगर पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई होता है तो साइन ही रहेगा, द वैल्यू. So here the value is sin 45 degree. Now the sign, what, अभी यहाँ पर क्या डालना है, प्लस डालना है या माइनस डालना है, ये आपको ये जो चित्र है इससे पता चलेगा. प्लस ऑल साइन टेन कॉस. सो ये जो 135 डिग्री है ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे है. कैसे पता चला, देखिए ये है पाई बाई 2 90 डिग्री और ये है पाई. ओके सो हियर व्हाट वी हैव 180 degree means pi minus 45 degree. So it is your pi and the angle is minus 45 degree. So यहाँ से फिर 45 डिग्री आप पीछे चले जाइए तो ये है आपका एंगल. तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट पे, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर यहाँ पर हमें डालना है ओनली प्लस. So our value will be 1/√2. तो ऐसे इस चीजों को यूज करना है. अगर ये cos 135 डिग्री होता तो फिर cos पाई माइनस 45 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट है, पहले तो ये पाई है तो 45 रहेगा, फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये साइन नहीं है तो फिर यहाँ पर हम माइनस डालेंगे. अगर साइन होता तो प्लस डालते.
ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होम टास्क ये है कि आप ये सब वैल्यू को इस फंडा को लगाकर जस्ट खुद डिटरमाइन कीजिए और इस चार्ट से मैच कीजिए. In my next video, I'll discuss more such problems. Now, the basic relations is sin square theta plus cos square theta equal to 1. अगर इसको हम cos square theta से डिवाइड sin square theta से डिवाइड करते हैं तो ये 1 होता है और ये cos square theta से डिवाइड just I reverse the order. So sin square theta plus cos square theta is 1. cos square थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है. द फर्स्ट टर्म इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो आपको ये फॉर्मूला मिल गई. अगर आप sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपको पहले वाला टर्म ये जो sin स्क्वायर थीटा था वो 1 होगा. नेक्स्ट टर्म जो cos स्क्वायर बाई sin स्क्वायर वो होगा cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमें मिलेगा cosec स्क्वायर थीटा. नाउ just remember these two formulas. Sorry, not this but this. Sin of a plus b. देखिए इस सब लोगों का प्रूफ है, ये जियोमेट्री का टॉपिक है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में द स्कोप नहीं है. लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं ये सारा फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाऊंगी. तो ये हो रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. आसान सा फॉर्मूला है, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर दिस एंड दिस. तो साइन में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर भी प्लस ही होता है. कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस का सब कुछ ही उल्टा है. तो कॉस ए कॉस बी एंड ये है माइनस साइन ए साइन बी. ओके, फिर इसे याद करने से आपको साइन ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी भी याद आ जाएगा. अब इसको हम लोग क्या कौन से यूज इसको देश इससे हमें कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर a इक्वल टू बी है साइन ऑफ a प्लस ए तो जो फर्स्ट टर्म है वो साइन ए कॉस ए है. जो सेकेंड टर्म है वो भी साइन ए कॉस ए है. तो ये हुआ आपका 2 साइन ए कॉस ए. दोनों ही सेम सेम हुआ. अभी इस पे गौर करें. यहाँ पर अगर a इक्वल टू बी है तो फिर ये जो cos ए है यहाँ पर साइन ए है. वाह वाह, क्या बात है. तो यहाँ आपका हुआ cos स्क्वायर ए, यहाँ आपका हुआ साइन स्क्वायर ए. अभी cos स्क्वायर ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. और भी लिख सकते हैं हम इसको पूरा का पूरा कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना. तो कॉस स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए रखते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखते हैं. तो फिर याद से हमें मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और यहाँ से हमें मिलता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. ठीक है, तो अभी के लिए मुझे लगता है शायद इतना ही काफी होगा. इन माय नेक्स्ट वीडियो I will discuss and derive these formulas. Although these are quite easy, I think you can try in your home. Okay, and just let me know in your comments whether you need it or not. Bye till my next video. Keep enjoying.